हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज आ गई हूँ मैं फिर एक और वीडियो लेके आपके लिए, जिसमें मैं बताऊँगी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे वर्क करता है और इसके नियम क्या क्या होते हैं। ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप लोगों ने पहले भी बहुत कुछ सुना होगा। मैंने भी एक दो वीडियोस में बताया है इसके बारे में, आसान से आसान तरीका बताया है। ठीक है। और आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों को पालन करने के बाद भी आप कहाँ पे क्या गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी कारण कि आपको उनके रिज़ल्ट नहीं मिल पाते, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है। मुझे कई सारी क्वेरीज आती हैं कि हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं, फिर भी इस परेशानी से बाहर नहीं आ रहे। तो परेशानी से बाहर ना आने का कारण सिर्फ इतना सा ही है कि आप अगर अपने आप से इस सवाल का आंसर मांगेंगे तो यही निकलेगा कि हाँ, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने के साथ साथ डाउट ज़रूर से एक साइड में अपने माइंड में रखते ही हैं कि क्या होगा अगर ऐसा नहीं होता। तो आपको जब 555 या 222 जैसी टेक्निक्स कहीं पे सुन के आप लोग उसको अप्लाई करते हैं, तो आप उसके रिजल्ट का इंतज़ार ना करते होते। तो आप टैरो रीडिंग में जाके बार बार वही क्वेश्चन ना पूछ रहे होते कि क्या मैं ये जो फॉलो कर रही हूँ वो क्या मेरा सही है। अगर आपको जैसा बताया गया कि करिए और उसको छोड़ दीजिए, छोड़ने का मतलब कि आपको वो चीज़ याद ही नहीं है। ये आसान कहा जाता है लेकिन ये आसान है नहीं, क्योंकि आप भूल नहीं सकते हैं। आप भूल जाते हैं कि आपको इस चीज़ को याद ही नहीं करना, इसके बारे में बात ही नहीं करना, आपको आगे बढ़ जाना है। जब आपको 100% किसी चीज़ पे बिलीव है कि हाँ आपका वो काम हो जाएगा, तो आप उसके बारे में बार बार किसी से पूछताछ नहीं करेंगे। आपको आप टाइम पे छोड़ देंगे और आप अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचेंगे और फिर उसके भी लिए छानबीन करेंगे। यहीं पे आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक्स हैं वो सारी फेल हो जाती हैं। ठीक है। एक कहावत है ना कि नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि जब आप किसी के लिए नेक काम करते हैं और आप उसके बदले में कुछ अच्छा चाहते हैं दूसरे से, तो वो नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक आप चाहते रहेंगे तो यानी कि आपने स्वार्थवश किया है, तो वो चाहना ही आपके जो नेकी के लिए किए गए काम है उसके जो फल मिलने वाला है उसको ख़त्म कर देता है। जैसे गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। ठीक है। आपका जो काम है आप उसके लिए यहाँ पर हैं, आप उस काम को कर दीजिए। उसका रिजल्ट क्या आने वाला है उसके लिए मत सोचिए। आप कर्म करने के लिए ही संसार में आए हैं। लेकिन अगर आप रिजल्ट के लिए ही सोचते रहेंगे तो आप अपने बाकी जो कर्म हैं उसको करना भूल जाएंगे। कर्म जो इंसान करने के बाद भूल जाता है उसका रिजल्ट पीछे आता है उसके फल के स्वरूप में। लेकिन एक कार्य करने के बाद जो फल के इंतज़ार में बैठ जाता है वो बाकी कार्य करना भूल जाता है। इस वजह से उसको कभी फल मिल भी जाता है तो उसको उस चीज़ का एहसास नहीं होता, क्योंकि उसे इतना बड़ा नहीं लगता। उसे लगता है कि इतना टाइम वेस्ट हो गया, अब ये मिला है। और अगर वो बैठा नहीं रहता है, वो साथ ही अपने काम करते चला जाता है, तो जब तक उसको एक कर्म किए हुए का फल आता है तब तक उसके और सारे फल तैयार हो जाते हैं और वो सब एक साथ इकट्ठे उसको प्राप्त होते हैं। तब उसको दिखाई पड़ता है कि उसे ज़िंदगी में कुछ अचीवमेंट हुई है, जिसको कि ना वो ज़्यादा सीरियसली लेता है, ना उसको पाने से वो बहुत खुश हो जाता है, ना ही उसको जाने से या नहीं मिलने से उसको कोई गम होता है, क्योंकि वो अपने काम को ही पूजा समझता है। तो सब चीज़ें उन्हीं के पास में आती हैं जो उन चीज़ों के लिए ललायत नहीं रहते। इसीलिए तो बोलते हैं मूव ऑन करो। मूव ऑन करने से आपके जो पार्टनर हैं वो आपके पास अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि आप उनके लिए ललायत नहीं हो, आप उनके लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। यानी कि आपको जो रास्ता ईश्वर ने दिखाया है आप उस पर चल रहे हो। तो इस करके ईश्वर प्रसन्न होके आपको आपके जो डिज़ायर
चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो दे देते हैं, चाहे वो आपका लव है, चाहे वो धन है, संपत्ति है, कुछ भी है। तो किसी भी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप अपनी लाइफ में उतारना चाहते हैं तो कुछ भी कार्य करें, उसका रिजल्ट सिर्फ यूनिवर्स पर छोड़ दें। उसके लिए दिन गिनते ना बैठें। इससे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे और आपके जो रिजल्ट मिलने वाले हैं उसमें भी बाधा उत्पन्न होगी। और इसका सीधा सा एक मतलब ये भी है कि आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं 100%। इस वजह से आप बार बार उसके लिए छानबीन कर रहे हैं। जैसे कि लाइफ में भी कितने लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, उनका आंसर देने के बाद भी वो वही क्वेश्चन को दूसरा रूप देके दोबारा से मुझे आंसर लेने आते हैं। मैं जिसके आंसर दे रही हूँ मुझे पता होता है, आंसर देने से पहले मेरे दिमाग में उनका नाम आ जाता है। जहाँ कहीं मुझे डाउट क्रिएट होता है मैं कार्ड में से अपने लिए निकाल लेती हूँ आंसर कि हाँ ये वही है, और मुझे मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार अपने लाइव में बोलती भी हूँ कि ट्रिकरी ना करें, क्योंकि मुझे इंट्यूशन हो जाती है। ऐसे ही कई लोग उसमें डोनेशन का बोला हुआ है तो डोनेशन के नाम में भी ट्रिकरी करने लगते हैं। उनको नहीं पता होता कि वो अपने ही जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इस चीज़ को करके हज़ारों रुपए की रीडिंग मैं फ्री में लाइव में दे रही हूँ, उसके बाद भी ट्रिकरी कर रहे हैं। थोड़ा सा वेट नहीं करते, इंतज़ार नहीं करते। ठीक है, तो अपनी लाइफ में बैरियर और ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरा मकसद है सबकी मदद करना। जो हर कोई पर्सनल ट्रेडिंग नहीं ले सकता। बहुत सोचते हैं, कईयों को सच में जेन्युइनली बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जिनको कहीं से आंसर नहीं मिल रहे होते, जिनके पास सच में देने के लिए पैसे नहीं होते। मैं उन लोगों के लिए ही कर रही हूँ, लेकिन उनमें से अगर 50% जेन्युइन हैं जिनको तकलीफ़ है, तो 50% वो भी हैं कि जिनके पास देने के लिए है, फिर भी उनका लालच आगे आ जाता है या चालाकी आगे आ जाती है। उनकी वजह से जो वो 50% लोग होंगे जो सच में ही नीडी होंगे, उनके अधिकार या उनका एक मौका उनके हाथ से चला जाता है। तो क्या उनके कर्मा ब्लॉक नहीं हो रहे होते, जो ये डोनेशन देके या फिर पर्सनल मनी स्पेंड करके रीडिंग ले सकते हैं, है ना? तो हमारी छोटी छोटी चीज़ों से हम अपनी लाइफ में ऐसे ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमारा जो रिवॉर्ड है वो भी ब्लॉक हो जाता है। हमारी ज़िंदगी में होने वाले बहुत से अच्छे काम रुक जाते हैं, हम उनको गंवा बैठते हैं अपने हाथों से। ठीक है, तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो फर्स्ट तो ये है कि आपको 100% उस पर बिलीव रखना है। दूसरे छोटी छोटी लालच में फंस के, छोटी छोटी ट्रिकरीज में फंस के अपने कर्मास को ब्लॉक नहीं करना है, अपने आने वाले रिवॉर्ड को नहीं ब्लॉक करना है। मेरी एक फर्स्ट में वीडियो थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके, उसमें मैंने बताया कि पहले मैं बिंदास मेरे हाथ में पैसे आते थे, कभी मेरे को पैसों की कमी हुई नहीं लाइफ में। जब मुझे नीड हुई कहीं से भी कैसे भी पैसे आ गए, मतलब मुझे पैसे की कमी क्या होती है ये कभी पता ही नहीं चला। ठीक है, लेकिन मुझे बाद में ऐसा किसी ने ऐसी बात में टोक दिया कि पैसे संभाल के खर्च करने चाहिए, पैसे ऐसे वैसे फिर ज़रूरत के लिए बचा के रखने चाहिए। तो थोड़ा सा मेरे दिमाग में घुस गई बात, तो मैंने थोड़ा हाथ रोकने की कोशिश करी, कंजूसी टाइप कि नहीं फालतू नहीं करना। लेकिन जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मुझे पता चलने लग गया कि पैसे की कमी क्या होती है। ठीक है, जब मैंने ये स्टार्ट किया कि पैसे को बांध के रखूँगी, तब मुझे पता चलने लग गया कि पैसे की कमी क्या होती है। जब मैंने कभी पैसे को बांधने की कोशिश नहीं की तो मुझे पता ही नहीं चला पैसे आते कहाँ से जाते कहाँ से, कभी किसी चीज़ के लिए कमी नहीं महसूस हुई। तो ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर किसी को धन चाहिए तो उसको पैसे कभी नहीं बांध के रखने चाहिए कि हाँ हम अगर लक्ष्मी माँ है, धन है, बहता पानी है, अगर उनको हम बांधने की कोशिश करते हैं तो आना ही बंद कर देती है। तो ये
छोटे छोटे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम हैं, ऐसे ही आपके लव में है कि आप अगर अपने प्यार को बांधने की कोशिश करेंगे कि मैं ही बांध के रख लूँगी, ये मैं ही बांध के रख लूँगा, तो वो आपके पास रहने से ही डरने लगेगा, वो आपसे भागेगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए मैं आपको आपके लव लाइफ में आप क्या गलतियाँ करते हैं और धन संपत्ति के लेके क्या गलतियाँ करते हैं, यही बताना चाहती थी। और यहाँ पे मैं एक्चुअली में जब रीडिंग वगैरह कर लेती हूँ या थोड़ी सी फ्री होती हूँ, तो मैंने बताया आपको पहले भी कि मैं ये अपने दिए से बात करती हूँ और रिकॉर्डिंग भी कर लेती हूँ। यहाँ पे ये आवाज़ लो करके फिर ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और वीडियो उसी टाइम की है। इसमें मैं बातें करती हूँ तो ब्लिंक होता है, तो मुझे जैसा लगता है, मुझे ऐसा लगता नहीं, सच में हर बात पे उनका आंसर मिलता है मुझे। यहाँ देख रही थी कि उनकी लो मेरी हाथ के आसपास दिखाई दे रही है कि नहीं, उंगली में आप देख पा रहे होंगे। मैं वो ट्राई कर रही हूँ स्क्रीन के आगे, उनकी लो का रिफ्लेक्शन मुझे काफ़ी देर तक दिख रहा था, पिंक पिंक सा, तो मैं अपने हाथ में करके देख रही थी, उसी चीज़ को चेक कर रही थी। चलो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक एंड सब्सक्राइब कर